बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूपीडिया चैनल। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमारे जितने भी नाज़रीन हैं और सामीईन हैं, इन तमाम हज़रात को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, और तमाम खूबियाँ उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जो तमाम जहान को पालने वाला है। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। कुरान पाक में बेशुमार आयात में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह की ज़ात हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखती है। लिहाजा अल्लाह ताला जहाँ से ज़िंदगी नज़र आ रही हो, चाहे तो वहाँ पे मौत के असबाब पैदा फरमा दे, और अगर बज़ाहिर मौत के नक्शे हों, अल्लाह ताला वहाँ से ज़िंदगी देकर दिखा दे, क्योंकि वो ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की ज़ात कुन फ़यकून की ताकत रखती है, यानी अल्लाह कुन कहते हैं तो पूरी कायनात में फ़यकून हो जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात के होते हुए एक ईमान वाले को किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितने भी वज़ाइफ आप लोगों के लिए बनाते हैं, सैकड़ों लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सिर्फ़ यकीन और एतमाद की बात होती है कि वो अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा करते हुए, अल्लाह ताला की ज़ात आली पे पूरा यकीन करते हुए, जब उनकी अज़मत को, अल्लाह की किबरियाई को सोचते हुए अमल को करते हैं, अल्लाह पाक उनको फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। हमारे चैनल्स पे जितने भी वज़ाइफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे मुजर्रब और पुरतासीर वज़ाइफ हैं। आप जब भी किसी अमल को शुरू करें, पूरे एतमाद और यकीन के साथ अमल को करें। और एक रिक्वेस्ट हम हर दफ़ा आपसे ये करेंगे कि आप अल्लाह ताला की ज़ात पे बिल्कुल भी बदगुमानी ना कीजिए। हदीस कुदसी के अंदर आता है, अल्लाह ताला का पाक फरमान है, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी। मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा कि उसका मेरी ज़ात पे गुमान होता है। इसीलिए हम कहते हैं, अगर शक के साथ या बेएतमादी के साथ आपने कोई भी अमल किया और वजीफ़ा किया, आपको वो 100% फ़ायदा हासिल नहीं होगा। लिहाजा आप वजीफ़ा करने के बाद रिलैक्स हो जाएं और अपने जहन को मुतमईन रखें और यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अब मेरा काम हो जाएगा। जो लोग ये यकीन रखते हुए वज़ाइफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप पे वो हमें बताते हैं कि हमारा काम हो गया, और इस तरीके से, इस अंदाज से हुआ कि हमें यकीन ही नहीं था। इसलिए हम तमाम सामीईन से और नाज़रीन से ये दरख्वास्त करेंगे और हर बार करेंगे कि आप पूरे यकीन और एतमाद के साथ वजीफ़ा कीजिएगा, और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करते हुए, सब्र के दामन को थामते हुए आप वजीफ़ा कीजिएगा। हर अमल करने के बाद आपका सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कुरान पाक के अंदर, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला की ज़ात सब्र करने वालों के साथ है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, इन्नल उजलता मिनश शैतान, कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। इसलिए हमने जल्दबाजी के साथ कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नहीं करना, बल्कि पूरे सब्र के साथ काम लेना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते रहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, उन्हें मिलता नहीं है, और वो वज़ाइफ करते हैं और उनको कुछ हासिल नहीं होता। ये बहुत सारे लोग गिला करते हैं। तो आज जो अमल, जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर आप ये अमल पूरे यकीन और ध्यान के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। अमल बताने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत वाक़या बताता हूँ। हज़रत शेख शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुत्तक़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फरमाने लगे, ए करीमे के अज़ ख़ज़ाना गैब गबर वतरसा वजीफ़ा खुरदारी, दोस्ता रा कुजा कुनी महरूम, तू के बा दुश्मना नज़रदारी। सुबहान अल्लाह। अपने अंदाज में, अपनी लहर में कहने लगे, ए अल्लाह करीम व सखी,
آپ کے خزانہ غیب سے کفار پوری طرح رزق کھا رہے ہیں۔ اپنے دوستوں یعنی مسلمانوں کو آپ کس طرح رزق اور مسرتوں سے محروم کر سکتے ہیں، جبکہ آپ اپنے دشمنوں یعنی کفار پر بھی نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھیں دوستو، اللہ کی ذات کفار کے اوپر کتنا فضل کرتی ہیں۔ اللہ اگر چاہیں تو آنے واحد کے اندر پوری دنیا میں جتنے کفار ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، انہیں نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں اور اتنے رحمان ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ دنیا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر کو بھی نہیں چھوڑا۔ پوری دنیا کے کفار کو اللہ نے تمام سہولتوں سے اور نعمتوں سے اور دولتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا۔ تو وہ انسان جو مسلمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ کیوں کر مایوس ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ وہ کیوں یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مال نہیں مل رہا؟ دوستو، یقیناً ہمارے عمل میں یا وظیفہ کرنے میں یا یقین میں یا ہماری توجہ میں یا اعتماد میں فرق ہوگا، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لہٰذا آج جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام ایک سانس میں 7 دفعہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کریں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام کیا ہے؟ یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع۔ لفظ یا سمیع کو آپ نے ایک سانس میں 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب ایک سانس میں 7 دفعہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو آپ لیں گے، انشاءاللہ وہ سمیع ذات ہے۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، تو وہ سب کی پکار سننے والا ہے، وہ تو بے زبانوں کی پکار کو بھی سمجھتا ہے۔ میں اور آپ تو پھر بھی انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ جب ہم اپنے دکھڑے اور اپنے غم اللہ کو سنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو دوستو وہ ذات ضرور نوازے گی، وہ ضرور عطا کرے گی۔ اس بات کا یقین روز روشن کی طرح ہو جیسے کل صبح سورج کے نکلنے کا یقین ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کل انشاءاللہ سورج ضرور نکلے گا۔ اسی طریقے سے اپنے کیے ہوئے عمل کے اوپر پورا اعتماد ہو کہ اب میں نے وظیفہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔